सज्जनों नमस्कार। आज आपको व्रत नियम और दम आदि की प्रशंसा तथा गोदान की विधि की कथा सुनाऊंगा। सज्जनों, आप इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। भगवान आपकी सदा रक्षा करें। कथा सुनिए। व्रत नियम और दस आदि की प्रशंसा तथा गोदान की विधि। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्रतों और नियमों का क्या और कैसा फल बतलाया गया है? स्वाध्याय करने, दान देने, वेदों का स्मरण रखने और वेद पढ़ने का क्या फल होता है? जो स्वयं पढ़कर दूसरों को पढ़ाता है उससे किस फल की प्राप्ति होती है? अपने कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों को क्या फल मिलता है? शौच, ब्रह्मचर्य का पालन तथा माता पिता और आचार्य की सेवा करने से कैसे फल की प्राप्ति होती है? इन सब बातों को मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो पुरुष शास्त्रोक्त विधि से किसी व्रत को आरंभ करके उसको अखंड रूप से निभा देते हैं उन्हें सनातन लोक की प्राप्ति होती है। संसार में नियमों के पालन का फल प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुमने भी यज्ञ और नियमों का ही फल प्राप्त किया है। वेदों के समय स्वाध्याय का फल भी इसी लोक और परलोक में दृष्टिगोचर होता है। वेदाध्ययन करने वाला पुरुष यह लोक में भी सुखी होता है और परलोक में भी आनंद का अनुभव करता है। राजन, अब तुम विस्तार के साथ दम इंद्र संयम की फल का वर्णन सुनो। जितेंद्र पुरुष सर्वस्व सुखी और सर्वस्व संतुष्ट रहते हैं। वे जहाँ चाहते हैं चले जाते हैं और जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वही उन्हें प्राप्त हो जाती है। इसमें तने भी संदेह नहीं है। इंद्रिय निग्रह करने वाले पुरुषों की समस्त कामनाएं सर्वस्व पूर्ण होती हैं। वे अपनी तपस्या, पराक्रम, दान तथा नाना प्रकार के यज्ञों से स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। दमनशील पुरुष समावान होते हैं। दान से दम का ऊंचा दर्जा है। दानी पुरुष ब्राह्मण को कुछ दान करते समय कभी क्रोध भी न कर सकता है, किंतु दम का पालन करने वाला मनुष्य कभी क्रोध नहीं करता। इसीलिए दम दान से श्रेष्ठ है। दान करते समय क्रोध आ जाए तो वह दान के फल को नष्ट कर देता है, किंतु जो क्रोध रहित होकर दान करता है उससे सनातन लोगों की प्राप्ति होती है। इससे भी दम की श्रेष्ठता सिद्ध है। शिष्यों को वेद पढ़ाने वाला अध्यापक अक्षय फल प्राप्त करता है। अग्नि में विधिवत हवन करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है तथा जो आचार्य से स्वयं वेद पढ़कर नीतिमान शिष्यों को पढ़ाता है उसको भी उपयुक्त फल की प्राप्ति होती है। गुरु के कर्म की प्रशंसा करने वाला छात्र स्वर्ग में सत्कार पाता है। वेदाध्ययन, यज्ञ और दान कर्म में तत्पर रहने वाला तथा युद्ध करके दूसरों की रक्षा करने वाला क्षेत्र भी स्वर्ग में पूजा जाता है। अपने कर्म में लगा हुआ वैश्य दान देने से महंत पद को प्राप्त होता है और सौ कर्मानुष्ठान में लगा हुआ शूद्र उच्च वर्णों की सेवा में स्वर्ग में जाता है। सूर्यवीरों के अनेकों भेद बतलाए गए हैं। उनके स्वरूप तथा सूर और सूरवंशियों को मिलने वाले फलों का वर्णन सुनो। जो यज्ञ करने में उत्साह के साथ लगे रहते हैं वे यज्ञ सूर कहलाते हैं और दृढ़तापूर्वक इंद्रियों का दमन करने वालों को दमशूर कहते हैं। इसी प्रकार कितने ही सत्यसूर, युद्धसूर, दानसूर, सांख्यसूर, योगसूर, वनवासूर, ग्रहवासूर, त्यागसूर, आर्यवसूर, मनोनिग्रहसूर, नियमसूर, वेदाध्ययनसूर, अध्यापनसूर, गुरु सुषमासूर, पित शिवासूर, मात शिवासूर, भिक्षासूर और अतिथि भोजन सूर होते हैं। ये सभी अपने अपने कर्मों से प्राप्त हुए उत्तम लोकों में जाते हैं। संपूर्ण वेदों को धारण करने और समस्त तीर्थों में डुबकी लगाने का पुण्य भी सदा सत्य बोलने वाले पुरुष के पुण्य के बराबर शायद ही हो सकता है। यदि तराजू के एक पलड़े पर 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल और दूसरे पलड़े पर केवल सत्य रखा जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञ के अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। सत्य के प्रभाव से सूर्य तपते हैं, सत्य से अग्नि प्रज्वलित होती है और सत्य से ही वायु का सर्वत्र संचार होता है। सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। देवता, पिता और ब्राह्मण सत्य से ही प्रश्न होते हैं। सत्य सबसे बड़ा
धर्म बतलाया गया है, अथवा सत्य का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऋषि मुनि सत्यपरायण सत्यपराक्रमी तथा सत्य प्रतिज्ञ होते हैं, इसीलिए सत्य सबसे श्रेष्ठ है। सत्य बोलने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं। इस प्रकार मैंने दम और सत्य से मिलने वाले फल का सब प्रकार से वर्णन किया। जिसका हृदय विनयशील है वह निसंदेह स्वर्ग में सम्मानित होता है। अब तुम ब्रह्मचारी के गुणों का वर्णन सुनो। जो जन्म से लेकर मृत्यु काल तक ब्रह्मचारी बना रहता है, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ब्रह्मलोक में ऐसे करोड़ों ऋषि निवास करते हैं जो इस लोक में सदा सत्यवादी जितेंद्रिय उद्धव रेता नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। राजन, यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो वह संपूर्ण पापों को भस्म कर डालता है। ब्राह्मणों को तो विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अग्नि का स्वरूप समझा जाता है। तवश्य ब्राह्मणों में यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। ब्रह्मचारी के कुपित होने पर इंद्र भी डरते हैं। ब्रह्मचारी का यह फल यहाँ ऋषियों में पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होता है। अब तुम माता पिता और गुरुजनों का पूजन करने से जो धर्म होता है उसके विषय में सुनो। जो पिता माता ज्येष्ठ भ्राता गुरु और आचार्य की सेवा करता है, कभी उनके दोष नहीं देखता, उसको स्वर्ग लोक में सम्मानित स्थान प्राप्त होता है। उससे कभी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, अब मैं गोदान की उत्तम विधि का यथार्थ रूप से श्रवण करना चाहता हूँ, जिससे सनातन लोगों की प्राप्ति हो। भीष्मजी ने कहा, बेटा, गोदान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि न्यायपूर्वक प्राप्त हुए गौ का दान किया जाए तो वह समस्त कुल का तत्काल उद्धार कर देती है। इसीलिए तुम आदिकाल से प्रचलित हुए गोदान की विधि का श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है, जब महाराज मानधाता के पास बहुत सी गौएं दान के लिए लाई गई तो उन्होंने कैसी गोदान करे, इस संदेह में पढ़कर बृहस्पति जी से तुम्हारे ही तरह प्रश्न किया। तब बृहस्पति ने इस प्रकार उत्तर दिया, गोदान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत का पालन करे और ब्राह्मण को बुलाकर उसका अच्छी तरह सत्कार करके कहे कि मैं कल प्रातः काल आपको गोदान करूंगा। तत्पश्चात वह गोदान के लिए लाल रंग की रोहिणी गौ मंगवाए और सवेंगे बहुले इस प्रकार कहकर गौओं को संबोधित करें। फिर गौओं के बीच में जाकर निम्नलिखित श्रुति का, जिसका सारांश यहाँ दिया जाता है, उच्चारण करें। गौ मेरी माता और प्रतिष्ठा है, बैल मेरा पिता है, वे दोनों मुझे यह लोक में तथा स्वर्ग लोक में सुख दें। इस प्रकार कहकर गौओं की शरण लें और उन्हीं के साथ रात बिताकर सवेरे गोदान काल में ही फिर मौन भंग करें। इस प्रकार गौओं के साथ एक रात रहकर उनके सम्मान व्रत का पालन करते हुए उन्हीं के साथ एकात्म भाव को प्राप्त होने से मनुष्य तत्काल संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। गोदान करने के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें, गौएं उत्साह संपन्न बल और बुद्धि से युक्त अमर तत्व प्रदान करने वाले यज्ञ संबंधी अवश्य की क्षेत्रभूता, जगत की प्रतिष्ठा, पृथ्वी को प्रकट करने वाली, संसार के अनादि प्रभाव को प्रवृत्त करने वाली और प्रजापति की पुत्री है। सूर्य और चंद्रमा के अंश से प्रकट हुई वे गौएं हमारे पापों का नाश करे, हमें उत्तम लोक की प्राप्ति में सहायता हो, माता की भांति शरण प्रदान करें और जिन इच्छाओं को हमने अपने मोह से नहीं प्रकट किया है वे भी उनकी कृपा से पूर्ण हो जाएं। गौ जो लोग तुम्हारे पंचगव्य आदि का सेवन करते हुए तुम्हारे आराधना में लगे रहते हैं, उनके कर्मों से प्रश्न होकर तुम उन्हें क्षय आदि रोग से छुटकारा दिलाती हो और ज्ञान की प्राप्ति कराकर देह बंधन से भी मुक्त कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा किया करते हैं उनके कल्याण के लिए तुम सरस्वती नदी की भांति सदा प्रत्यक्षील रहती हो। गौ माताओं, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ और हमें समस्त पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाले अभिष्ट गति प्रदान करो। इसके बाद दाता निम्नलिखित आदि श्लोक का उच्चारण करें। यावे यूयम सोहम देवम भाव दुष्मान दत्वा चाहमात्म परदाता। गौ, तुम्हारा जो स्वरूप है वही मेरा भी है, तुम में और हम में कोई अंतर नहीं है। अतः आज तुम्हें दान में देकर हमने अपने आप को ही दान किया है।
दाता के ऐसा कहने पर दान लेने वाला ब्राह्मण शेष आधे श्लोक का उच्चारण करे। मनश्च्युता मनः एव पंतः सिंधु सदहो सौम्य रूपो ग्रह रूपा। गौ तुम शांत और प्रचंड रूप धारण करने वाली हो। अब तुम्हारे ऊपर दाता का ममतत्व अधिकार नहीं रहा। अब तुम मेरे अधिकार में आ गई हो। अधो अभिष्ट भोग प्रदान करके तुम मुझे और दाता को भी प्रश्न करो। जो गौ के निष्क्रिय रूप में उसका मूल्य वस्त्र अथवा सुवर्ण दान करता है, उसको भी गौ दाता ही कहना चाहिए। इस रूप में दी जाने वाली गौओं का नाम कर्मशः उर्वासिया, भवितव्या और भेषुणी है। संकल्प के समय इन्हीं नामों का उच्चारण करना चाहिए। इनके दान का फल भी कर्मशः इसी प्रकार समझना चाहिए। गौ का मूल्य देने वाला 36,000 वर्ष तक, गौ की जगह वस्त्र दान करने वाला 8,000 वर्षों तक तथा गौ के स्थान में सुवर्ण देने वाला 20,000 वर्षों तक दिव्य लोक में सुख भोगता है। इस तरह गौओं के निष्क्रिय दान का कर्मशः फल बतलाया गया है। इससे ध्यान में रखना चाहिए। साक्षात गौ का दान लेकर जब ब्राह्मण अपने घर की ओर जाने लगता है, उस समय उसके 8 पग जाते जाते ही दाता को अपने दान का फल मिल जाता है। साक्षात गौ को दान करने वाला शीलवान और उसका मूल्य देने वाला निर्भय होता है तथा गौ की जगह इच्छानुसार सुवर्ण दान करने वाला मनुष्य कभी दुख में नहीं पड़ता। जो प्रातःकाल उठकर नैतिक नियमों का अनुष्ठान करने वाला और महाभारत का विद्वान है, वह तथा ऊपर बतलाए हुए गौदाता पुरुष चंद्रमा के समान प्रकाशमान भेषुणी लोकों में गमन करते हैं। गौदान करने के पश्चात मनुष्य को 3 रात तक गो व्रत का पालन करना चाहिए और 1 रात गौओं के साथ रहना चाहिए। कामाष्टि से लेकर 3 रात तक गोबर, गो दुग्ध अथवा गौर सम्मात्र का आहार करना चाहिए। जो पुरुष एक बैल दान करता है वह देववर्ती सूर्यमंडल का भेदन करके जाने वाला ब्रह्मचारी होता है। जो एक गाय और एक बैल दान करता है उससे वेदों की प्राप्ति होती है तथा जो विधिपूर्वक गौओं का दान करता है उससे उत्तम लोक मिलते हैं। किंतु जो विधि को नहीं जानता वह उत्तम फल से वंचित रहता है। जो मनुष्य अपना शिष्य नहीं है, जो व्रत का पालन नहीं करता, जिसमें श्रद्धा का अभाव तथा जिसकी बुद्धि कुटिल है, उससे इस गोदान की विधि का उपदेश न करें, क्योंकि यह सबसे गोपनीय धर्म है। इसका यद सर्वदा प्रचार नहीं करना चाहिए। संसार में बहुत से अश्रद्धालु, शूद्र तथा राक्षस स्वभाव के मनुष्य हैं और कितने ही नास्तिकता का आश्रय लिए हुए हैं। उनको यदि इस धर्म का उपदेश दिया जाए तो अनिष्ट होता है। राजन बृहस्पति के इस उपदेश को सुनकर जिन पुण्यशील राजाओं ने गोदान किया और उसके प्रभाव से वो उत्तम लोगों को प्राप्त हुए, उनका नाम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। उशिनर, विश्वगस्व, निर्ग, भगीरथ, यवनाश, मानधाता, मुचकुंद, भूरी धूमन, नेषद, सोमक, पुरुरवा, चक्रवर्ती भरत और राजा दिलीप, इन सब ने गोदान करके स्वर्गलोक प्राप्त किया है। अतः कुंतीनंदन, तुम भी बृहस्पति के उपदेश को धारण करो और कौरव राज्य पर अधिकार पाकर उत्तम ब्राह्मण को प्रसन्नतापूर्वक पवित्र गौएं दान करो। वेश्वायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीष्म जी ने जब इस प्रकार विधिवत गोदान करने की आज्ञा दी तो धर्मराज युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और बृहस्पति जी ने मानधाता के लिए जिस धर्म का उपदेश किया था उसको भी भली भांति समझ रखा। वे गोबर के साथ जौ की कण का आहार करते हुए इंद्र स्वयं पूर्व पृथ्वी पर शयन करने लगे। उनके मस्तक पर जटाएं बढ़ गई। उन दिनों राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर साक्षात धर्म के समान दीप्यमान हो रहे थे। वे अपने मन को एक रखकर देवताओं की भांति गौओं की स्तुति करते और देव बुद्धि से ही सदा उनको प्रणाम किया करते थे। तब से उन्होंने अपने रथ में बैलों को कभी नहीं जोता, बैलगाड़ी की सवारी ही छोड़ दी।
घोड़ों से जूते हुए रथ की सवारी से ही वे इधर उधर की यात्रा करते थे। बोलो भगवान शंकर की जय।